रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में कुरान करीम का फरमाना है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एक अजीम एहसान किया है कि रसूल मबऊस फरमाए हैं उन्हीं के अंदर से, उन्हीं में से रसूल मबऊस फरमाए हैं। मिन अनफुसिहिम, वो रसूल यतलु अलैहिम आयाते व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये रसूल उन्हें गुमराही से निकालने के लिए आए हैं। तीन चीजों से, तीन रवश व तीन मेथड रसूलुल्लाह के हैं, इलाही अल्लाह ने बताए हैं, खुद से नहीं रसूलुल्लाह ने इख्तियार किए। रवश हक नहीं बनता दीनदार को कि वो अपनी तरफ से रवशें घड़ के वो कहे कि मैं इस तरह कौम को मुत्तहिद करना चाहता हूं या इस तरह कौम की हिदायत चाहता हूं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को मबऊस फरमाया और साथ लोगों को गुमराही से निकालने के लिए रवशें बताई, तलावत आयात इलाही और तज़किया और तालीम किताब व हिकमत। इन तीन चीजों से रसूलुल्लाह ने गुमराही से लोगों को निकाला। इन्हीं तीन रवशों से, तलावत आयात इलाही से रसूलुल्लाह ने आते ही, अगर रसूलुल्लाह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, वेलफेयर अंजुमन बना सकते थे, क्योंकि लोग फकीर थे, ज़ईफ थे उस वक्त और जरूरत थी उनको। लोग ये समझते थे कि हमें हिदायत से ज्यादा राशन की जरूरत है। उस वक्त के लोगों का ये हाल था, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मक्का एक ऐसी सरजमीन थी, न जमीन से पानी निकलता है, न आसमान से बरसता है पानी, और संगलाख है, संग है, पहाड़ पत्थर है, पथरीली जमीन, उगता कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और खेती बाड़ी ना हो, चश्मे ना हो, नहरें ना हो, वहां कुछ भी नहीं होता। ऐसी जगहों पर लोग आबाद नहीं होते। अल्लाह ताला ने ऐसी जगह अपना घर बनवाया, काबा बनवाया, जहां न खेती बाड़ी होती हो, न बारिश होती हो, न नहर हो, न कोई और जाजबा हो। यही जमीन मुनासिब है दीनी तरबियत के लिए, दीनी मरकजियत के लिए। क्योंकि अगर मरी में होता काबा तो लोग काबे के बहाने, नाम काबे का होता, देखने मरी को जाते कि मरी की सैर करके आए हम। इसलिए अल्लाह ताला ने न सवात में काबा बनाया, न मरी में बनाया, न स्विट्जरलैंड में बनाया। काबा मक्का में बनाया, जहां इंसान की दिलचस्पी की कोई चीज नहीं है। इसलिए बनाया कि सिर्फ दीन में दिलचस्पी हो, काबा में दिलचस्पी हो, अल्लाह में दिलचस्पी हो, और इसके अलावा तवज्जो न जाए किसी तरफ। और वो कमी आले सऊद ने पूरी कर दी और वहां पर सुपरस्टार होटल बना के मोमिनीन के मशगले के लिए काफी कुछ बना दिया उन्होंने। ये सरजमीन इसी तरह रहनी चाहिए थी, बिक्र, खालिस, अनटच, बिल्कुल खालिस रहनी चाहिए थी, जैसे थी हजरत इब्राहिम के दौर में। रसूलुल्लाह ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। रसूलुल्लाह के अहद में मक्का था, लेकिन रसूलुल्लाह ने कोई तब्दीली नहीं की उसमें। अमीरुल मोमिनीन ने कोई तब्दीली नहीं की अपनी हुकूमत में। और इमाम ज़मान भी जब तशरीफ लाएंगे तो मक्का को रसूलुल्लाह के जमाने वाला मक्का बना देंगे। और अल्लामा इकबाल भी पसंद नहीं करते थे अल्लाह का फरमान फरिश्तों के नाम। खुदावंद ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि फरिश्तों उठो मेरी मखलूक में और गरीबों को जगाओ, ताकि वो अपना हक ले और मेरी धरती को आबाद करें। और उसी के आखिर में ये फरमाया है कि नाखुश व बेजार हूं मैं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। यानी खुदा ने फरमाया कि मट्टी का हरम, ये पथरीला हरम चाहिए मुझे, ये क्या बना दिया संग मरमर का हरम और फ्रांसीसी मटेरियल का हरम बना के यूरोपी करोफर्क और होटलें, 5 स्टार होटल, सुपर स्टार होटल और अय्याशी की जगह बना दी, तजारती कमर्शियल मार्केटें बना दी। ये हरम नहीं है खुदा का। हरम खुदा जिसमें खुदा के अलावा किसी और की तरफ तवज्जो ना जाए। इसलिए ऐसी सरजमीन इंतखाब की और उस सरजमीन के अंदर लोगों को अल्लाह ताला ने दावत दी कि यहां पर आए और इस महवर में आए। इसकी अहमियत है। लेकिन हमारी दिलचस्पी उन उमूर में कम है जिनमें दीन दिलाना चाहता है, उन उमूर में ज्यादा है दिलचस्पी जिनमें जो हमें खुद अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं, तब्दील भी कर लेते हैं। दीन के अंदर तब्दीली, हरम में तब्दीली,
تاریخ میں تبدیلی ہر مناسبت سے تبدیل کر لیتے ہیں، ہم روشیں بدل لیتے ہیں، طریقہ کار بدل لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ فقیر تھے اور غلام تھے، عورتیں انسانی درجے سے گری ہوئی تھیں، انسان نہیں سمجھتے تھے عورتوں کو، اموال کا حصہ تھیں، اموال کا۔ عورتیں اس زمانے میں جب رسول اللہ مکہ میں متولد ہوئے تو اموال کا حصہ تھیں، مال کے طور پر وراثت میں منتقل ہوتی تھیں، جیسے بھیڑ بکریاں یا اور حیوانات، اونٹ، اس طرح عورتیں بھی، باپ کی عورتیں بیٹے کو وراثت میں منتقل ہو جاتی تھیں۔ ایسے میں اگر رسول اللہ ایک عورتوں کی حمایت کی تحریک چلاتے یا غلام آزاد کرنے کے لیے ایک آزادی غلامان فاؤنڈیشن بنا لیتے، یا مثلا راشن کے لیے کوئی ایسی این جی او بنا لیتے، تو یہ تو بہت مقبولیت ہوتی، رسول اللہ کی شہرت پورے عرب خطے میں اتنی بڑھتی کہ دن دگنی رات چگنی حمایت لوگوں کی نصیب ہوتی، چونکہ سارے غلام، سارے ضعیف، سارے کمزور لوگ فوراً رسول اللہ کے حق میں آ جاتے۔ لیکن یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، ہدایت بشر کے لیے، ہدایت کا سامان لے کر جائیں، گمراہی سے ان کو نکالیں۔ اگر گمراہی سے نکل آئیں، فقر و فاقہ سے خود نکل آئیں گے، اگر گمراہی سے نکل آئیں، غلامی سے خود آزاد ہو جائیں گے، اگر ہدایت پا جائیں، عورتیں انسانیت کا درجہ خود حاصل کر لیں گی۔ اس لیے روشیں بھی خدا نے بتائیں کہ ان روشوں سے آپ نے ہدایت کرنی ہے، ان روشوں کے تحت آپ نے عمل کرنا ہے، تلاوت آیات خدا اور تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ اور ایسا ہوا مختصر عرصے میں رسول اللہ نے وہ امت بنا دی حکم الہی سے و فرمان خدا کے مطابق۔ لیکن یہ امت میراث رسول کو محفوظ رکھنے میں سست ثابت ہوئی، ناکام ثابت ہوئی، امت ناکام ثابت ہوئی۔ اور اس خطرے کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہوا تھا کہ یہ رسول ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اس وقت یہ امت کیا کرے گی؟ آیا واپس پلٹ جائے گی اسی جاہلیت کے حالت میں، یا جو راہ رسول اللہ نے اسے بتایا ہے اسے لے کر آگے بڑھے گی؟